अस्सलाम वालेकुम। आज क्लिनिक में एक पेशेंट आई जिन्होंने कहा कि मुझे डाइट प्लान में रोटी चावल नहीं चाहिए क्योंकि रोटी चावल से मेरा वेट बढ़ता है। जब मैंने उनसे उनका रिकॉल लिया तो दिन के 2 कप दूध पत्ती के भी थे और किनुआ भी ले रहे थे। अब किनुआ में मोर लेस रोटी चावल बराबर ही कैलोरीज है, तो कोई फर्क तो नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने एक तो हम जाते हैं सुनी सुनाई बातों के ऊपर, दूसरा हम ये नहीं समझते कि कोई एक सर्टेन फूड आइटम हमारा वेट गेन नहीं कराएगा। हम किस तरह से उसको ले रहे हैं, रेसिपी क्या है, उसमें टोटल कैलोरीज कितनी है, ये हमारा देखेगा कि वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने कम कैलोरीज ली है, वो कम कैलोरीज आपने आइसक्रीम खा के भी ली है, लेकिन आपने 24 आवर्स में आप अपने कैलोरी डेफिसिट में है तो आपका वेट लॉस होगा। और अगर आप 24 आवर्स में कैलोरी सरप्लस में है तो आपका वेट गेन होगा। 24 आवर्स में आपको आपका कैलोरी इनपुट और कैलोरी आउटपुट बराबर है तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। इस चीज को हम नहीं समझ पाते। हमने कुछ चीजों को ना विलन डिक्लेयर कर दिया, जिसमें रोटी है, जिसमें चावल है, कि ये रोटी चावल अगर हम खाएंगे तो हमारा वेट कभी कम भी नहीं होगा। और जब मैंने उनसे कहा कि आप पूरे दिन में रोटी चावल ऐड कर दें, तो उन्होंने कहा चलें अल्लाह खैर करेगा, कर दें ऐड। कि उन्हें शक ही था कि रोटी चावल के साथ वेट लॉस नहीं होगा। एंड फिर उन्होंने एक और बात मुझे कही कि मुझे मेरी एक रिश्तेदार ने कहा है कि ओट्स खाने से वेट गेन होता है। अब सुनी सुनाई बात, ओट्स खाने से हम जानते हैं कि वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। बल्कि पिछले दिनों मेरी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो लगी थी जिसमें मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें एक तरफ एक बंदा था जो ओट्स खा रहा था, उसका वेट गेन हो रहा था, और दूसरी तरफ दूसरा बंदा पता नहीं फ्रेंच टोस्ट खा रहा था या कुछ इस तरह का खा रहा था, लेकिन वो वेट लॉस कर रहा था। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जिसने ओट्स खाए हैं उसने उसको बनाया गर्म दूध के अंदर, शदीद गर्म दूध के अंदर उसको, जैसे लोग क्या करते हैं 2 कप दूध लिया, उसमें ओट्स को पकाए गए। जब वो 1 कप रह जाए फिर उसमें ढेर सारी खजूरें ऐड कर देते हैं, फिर उसमें ढेर सारे नट्स ऐड कर देते हैं, ढेर सारे सीड्स ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर फ्रूट भी ऐड कर देते हैं। तो वो जो ओवरऑल कैलोरी हो जाती है उस बॉल के अंदर वो 630 670 कैलोरीज होती हैं। जबकि अगर आप फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं स्टीविया के साथ, एक स्लाइस लेते हैं, एक अंडा लेते हैं, जो अंडा बच जाए वो उसी टोस्ट के ऊपर डाल दें और कम ऑयल में बनाए, साथ कम दूध वाली चाय ले लें, तो आपका वेट लॉस होगा क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होंगी। तो दैट वाज द पॉइंट। ओट्स वेट गेन भी करा सकते हैं, ओट्स वेट लॉस भी करा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपकी कैलोरीज के इर्द गिर्द कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि हम रोटी चावल नहीं खाएंगे। एक बात समझनी है कि प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट विलन नहीं होते, हमारे डेली बॉडी फंक्शंस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी होते हैं, जिनका इजीएस्ट और सबसे आसान सोर्स जो है वो रोटी चावल है हमारे लाइफस्टाइल में। हाँ, अगर आप रोटी चावल नहीं खाना चाहते तो आप बेक पोटेटो ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप किनुआ ले सकते हैं। मैं किनुआ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे किनुआ खुद बहुत पसंद है, किनुआ मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरे घर में किनुआ का जार हर वक्त पड़ा होता है। किनुआ आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मुझे ये लगता है ज्यादा देता है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा अच्छी मिकदार है, इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, बट इसमें कैलोरीज हैं और मोर लेस चावल के आसपास ही कैलोरीज हैं। तो फिर चावल छोड़ के किनुआ पे स्विच कर लेना, जबकि आप डायबिटिक भी नहीं, और ये सोचना कि रोटी चावल खा के तो मेरा वेट लॉस नहीं होगा लेकिन किनुआ खा के मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ये सोच गलत है। किनुआ के अपने बेनिफिट्स हैं, उससे मुझे कोई इनकार नहीं है। किनुआ शुगर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, किनुआ फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। व्हीट और चावलों में उसकी निस्बत कम न्यूट्रिएंट्स हैं। इन बातों से मुझे इनकार नहीं है। मुझे इनकार है कि वो जो हम कैलोरीज का डिफरेंस समझ लेते हैं कि बहुत ही हम कोई नेक काम कर रहे हैं। अगर हम रोटी चावल छोड़ के बैठ गए और हम किनुआ पे स्विच कर रहे हैं तो इससे हमारा सारा वेट लॉस इसी से हो जाना है, चाहे उसमें हम किनुआ इतना ज्यादा ले रहे हैं कि हम कैलोरीज सरप्लस में चले गए हैं। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हम सिर्फ हेल्दी खाते हैं, लेकिन जब उनसे उनका रिकॉल लिया जाता है उसमें सुबह उठ के देसी घी का चम्मच पी रहे होंगे, ऑलिव ऑयल विटामिन डी के साथ, डॉक्टर ने कहा विटामिन डी फैट के साथ लेना है। आप ये नहीं सोचेंगे कि सालन में फैट डला तो हुआ है तो वो ऑलिव ऑयल उसके साथ पीना शुरू कर देंगे। हिडन कैलोरीज बहुत कुछ बदल देती हैं। अगर कहा है कि आपने चिकन खाना है, उस चिकन की मैरिनेशन बहुत ज्यादा दही बहुत ज्यादा सॉस में कर दी जाएंगी, जिससे ओवरऑल फूड का जो कैलोरी काउंट है वो बढ़ जाएगा। सीड्स पे मंचिंग करेंगे, अब सीड्स के अंदर भी बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। बहुत सारे लोग पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स पे मंचिंग कर रहे होते हैं। 1 to 2 टेबलस्पून इज फाइन। अगर आप सीड्स भी ज्यादा लेंगे तो उसमें भी कैलोरीज बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पे हम अक्सर सुनते हैं या लोगों से कई बातें सुनते हैं, रोटी जहर है, चावल छोड़ दो, वजन कम करना है। तो मुझे याद है मेरी एक हमसाई कहती होती थी चावल चीनी और एक और चावल चीनी और चिकनाई, 3 चीजें छोड़ दी जाएं तो वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, चिकनाई भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हेल्दी फैट्स के बगैर आपका ब्रेन सही काम नहीं करता, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है, आपकी एजिंग जल्दी होना शुरू हो जाती है, आपके बहुत सारे बॉडी रिएक्शंस के लिए हेल्दी फैट्स चाहिए। चावल कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, उनका भी इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी कार्ब जरूरी होता है तो उनका भी इस्तेमाल जरूरी है। चीनी, चावल और चीनी, हाँ चीनी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैं चीनी नहीं खाती, मैं भी चीनी खाती हूँ, आप अपने आप को ट्रीट कर देना, कोई मसला नहीं है। कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहें। हाँ, चीनी का एक बहुत अच्छा
ऑल्टरनेटिव आप स्टिविया या सुक्राल की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अच्छा, इन पेशेंट को सुक्राल और स्टिविया से भी प्रॉब्लम था, सुक्राल स्टिविया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्टिविया का आफ्टर टेस्ट पसंद नहीं आता क्योंकि स्टिविया का आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, उस केस में आप सुक्राल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो स्वीटनर पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉइंट नहीं है इस कन्वर्सेशन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको हम बड़े शौक से किनवा देते हैं। किसी को अगर डायबिटीज का मसला नहीं है तो हम उसको रोटी चावल पे रखते हैं। हर पेशेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट है। तो सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं, किसी एक फूड को अच्छा डिक्लेयर कर देना या किसी एक फूड को बुरा डिक्लेयर कर देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, चीनी के बारे में मैं ये जरूर कहूंगी कि वो आप कम लें, लेकिन अगर आप चीनी भी ऑफ एंड ऑन, आप डायबिटिक नहीं है, आप थोड़ी चीनी अपने आप को ट्रीट करने के लिए ले लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमेशा एविडेंस पे जाया करें। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक और चीज, अपनी रिक्वायरमेंट को समझे। जो आपके हमसाई की रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपके रिश्तेदार की रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे याद है एक बहुत बड़ी डाइटिशियन है, बहुत बहुत नाम है उनका लाहौर में, उनका डाइट प्लान मुझे 2 पेशेंट्स ने लाके दिया। सेम डाइट प्लान एक ने मुझे लाके दिया कि ये उन्होंने मेरी फुप्पी के ताई को दिया था तो मैं भी यही फॉलो कर रही हूँ, और एक और ने मुझे लाके दिया कि ये उन्होंने मुझे, मतलब एक ही डाइट प्लान 2 लोग फॉलो कर रहे थे और दोनों को दिया था वो डाइट प्लान, दोनों ने उसकी फोटोकॉपी कराई और दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। अपनी रिक्वायरमेंट को समझे, अपनी नीड्स के हिसाब से चीज को बनाए। चीज कैसे प्रिपेयर की गई है, उसमें हिडन कैलोरीज कितनी है, उसकी प्रिपरेशन की टेक्निक क्या थी, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इधर उधर से देख के हर चीज को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो का मकसद भी बेसिकली ये है, किसी एक फूड से वेट गेन वेट लॉस एक्सपेक्ट मत करें। ओवरऑल अपनी कैलोरीज, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। थैंक यू।